I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our seventh lesson for Standard 3 is an important chapter called Valuable Resources. In this chapter, we will learn about the valuable gifts given to us by nature, such as air, water, soil, plants, animals, forests, coal, and petroleum. We also understand what human-made resources are and how they are made from natural resources. To the chapter 7, valuable resources. Natural resources. Resources which are given to us by nature are called natural resources. Natural resources वो resources होते हैं जो नेचर में कुदरती हमें दे रखे हैं, like air, water, petroleum, coal, forest and wildlife. ये हमें natural resources होते हैं. All these are available to human beings for use. ये सब हमें मिले होते हैं use करने के लिए. Human made resources. Resources which are human made by man, like bricks, clothes, steel, plastic, rubber, paper, etc. called human made resources. Human made resources वो resources होते हैं जो humans ने हमें provide कर रखे हैं, like bricks, clothes, steel, ये सब. All human made resources are made from natural resources. ये सब resources बने होते हैं natural resources से. So we should use natural resources carefully. इसलिए हमें natural resources को बहुत ही केयरफुली से यूज़ करना चाहिए, बहुत केयर के साथ यूज़ करना चाहिए. Types of resources. Air. All living things cannot live without air. Oxygen in the air is needed to stay alive from all living things on this planet. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एयर के बिना नहीं रह सकते. जो ऑक्सीजन होती है एयर में वो हमें ज़िंदा रखती है क्योंकि हम उसको इनहेल करते हैं. वाटर. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. हम लोग अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते बिना पानी के. 71% of the earth is filled with water, but all of it is not potable. Only 3% of it is available for drinking. 71% जो हमारी अर्थ सरफेस है वो पानी से भरी हुई है, बट उसमें से सिर्फ 3% ऐसा है जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर के उसमें यूज़ कर सकते हैं. अदर दैन ड्रिंकिंग वाटर इज़ नीडेड फॉर मेनी अदर पर्पसेस. उसके अलावा जितना भी पानी हम दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. It is also required to make electricity, to travel, to wash things, to cook food. वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे बिजली बनाने के लिए, कहीं इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए, अपनी चीज़ों को वॉश वगैरह करने के लिए, खाना बनाने के लिए वो यूज़ होता है. Soil. It is the uppermost layer of the earth's crust. Plants need soil to grow. सबसे अर्थ की सबसे ऊपर लेयर जो होती है वो हमारी सॉइल की होती है, और प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत बहुत होती है ग्रो करने के लिए. बिना सॉइल के वो ग्रो नहीं कर सकता. प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड. फॉरेस्ट आर एरियाज ऑफ लैंड दैट इज़ कवर्ड बाय द ट्रीज. प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, और जो फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो ट्री से कवर्ड होता है. द ट्रीज प्रोवाइड मैनी थिंग्स एंड मेक एयर फ्रेश. जो ट्रीज होती है वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है और हमारे एयर को फ्रेश रखती है. दे कूल द एयर, होल्ड द सॉइल एंड कॉज रेनफॉल. वहाँ हवा को ठंडा रखती है, सॉइल को इकट्ठा करके रखती है, और they also help us to make many useful things like clothes, furniture, medicines, papers, products, etc. वो हमें अलग अलग चीज़ों में भी बहुत हेल्प करती है. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ मस्ट. अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है. दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी, क्योंकि वो हमें बहुत एक लिमिटेड क्वान्टिटी में अवेलेबल है. We should use them properly and not to waste them. We have to preserve it for future generations so that they can live happily. हमें उसे आगे आने वाली जनरेशन के लिए संभाल के रखना चाहिए, जिससे उनकी आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से निकले. Pollution is the most common problem for natural resources. Air pollution, water pollution, noise pollution, soil pollution must be controlled to save our natural resources. Pollution बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारी. बहुत तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए. वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन ओपन. वी शुड यूज़ इको फ्रेंडली आइटम्स एज फार एज पॉसिबल. हमें कभी भी जो वेस्ट है हमारे घर का हो चाहे बाहर का हो तो वो बाहर नहीं फेंकना चाहिए. हमें जितना हो सके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए. वेल्थ ऑफ नेशन. ट्रीज एंड एनिमल्स आर द वेल्थ ऑफ द नेशंस. ट्रीज और एनिमल हमारे देश की वेल्थ है. इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से संभाल के रखें. प्रोटेक्टिंग endangered animals is particularly more important, otherwise our future generation won't be able to see them.
जो जो हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको भी हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि आगे वाला जो जनरेशन है वरना उन्हें नहीं देख पाएगा। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड सेव द फॉरेस्ट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट को बचा सकें। एनिमल्स शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड काइंडली। एनिमल्स को भी बहुत ही अच्छे से हमें ट्रीट करना चाहिए। 3 R, the 3 stars stand for reduce, reuse and recycle। 3 R's इंडिकेट करता है reduce, reuse और recycles को। reduce, we should reduce the use of natural resources, for example reduce the use of petroleum products। हमें natural resources का कम यूज़ करना चाहिए, जैसे हम petroleum products को यूज़ कम करना चाहिए। हमें CNG यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। reuse, we should reuse the things, for example use cloth napkins that can be washed and used instead of paper napkins। हमें रीयूज़ कैसे कर सकते हैं चीज़ों का, जब हम पेपर नैपकिन की जगह हम क्लोथ नैपकिन्स को यूज़ कर सकें, क्योंकि हम उसको वॉश कर सकते हैं। रिसाइकिल, ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकिल इन द न्यू पेपर। पुराने पेपर्स को हम नए पेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 R's विल श्योरली प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए जो हमारे 3 R's हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल के रखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ भारत हैज़ स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। जो गवर्नमेंट ऑफ भारत है उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे वो टाइगर्स को बचा सकें। दिस इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन भारत गेटिंग रिड्यूस्ड। क्योंकि जो टाइगर्स की जो क्वांटिटी थी, जो टाइगर्स की जो नंबरिंग थी वो कम होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। Plant a sapling on your birthday every year and see it growing. Keep it water, manure, etc. You will be proud and love to see it growing। हमेशा अपने बर्थडे पे कोशिश करें कि आप एक पौधा लगाएं। जब आप उसे देखेंगे बढ़ता हुआ तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। This is all about this chapter. Thank you. Dear students, today we have completed a lesson on valuable resources. Please remember, nature is our greatest treasure. Use resources wisely, avoid waste, plant more trees, and keep your surroundings clean. I am very proud of you all. See you tomorrow with another interesting and value-based EVS lesson.